Good morning, dear students. Standard 11 Science Physics, chapter number 15 Waves. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे कि वेव लेंथ, वेव नंबर, वेव स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड वेव नंबर. First of all, what is wave number? Number of waves in a unit distance along the direction of propagation of wave is called wave number. Number of waves in a unit distance along the direction of propagation of wave is called wave number, and wave number is denoted by nu bar. So nu bar is a reciprocal of wavelength 1 by lambda. So unit is meter inverse and m0 l minus 1 t0. वेव वेक्टर की भी हमने बात की थी. वेव वेक्टर मीन्स के 2 पाई बाय लैम्बडा एंड वेव नंबर मीन्स न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा. अब यहाँ पर वेव इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन या फिर वन डायमेंशनल हार्मोनिक वेव इक्वेशन. वन डायमेंशनल हार्मोनिक वेव इक्वेशन. वन डायमेंशनल हार्मोनिक वेव इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. जैसे हम 14 चैप्टर पढ़े और 14 चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट था सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. वो मेन इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन. वैसे यहाँ पर वेव इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. हियर व्हाट इज फाई है, तो फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज. फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज. इफ ऑसिलेटर becomes oscillates from mean position, so initial phase becomes zero. Initial phase becomes zero. अगर स्प्रिंग को ऑसिलेशंस करवा रहे हो, अगर स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर इनिशियल फेज पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 दोनों पॉसिबल है. नेक्स्ट टी फॉर टाइम. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला हमने देख लिया. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और 2 पाई बाई लेम्बडा. एक्स इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जैसे यहाँ पर हमने लिखा है फॉर्मूला, उसके हिसाब से ये जो वेव्स है वो वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हम लिखते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो x इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. k इज इक्वल टू वेव वेक्टर, जिसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा. एंड व्हाट इज a, स्मॉल a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड. तो y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. 5 is equal to initial phase, t for time, omega is equal to angular frequency, x is a direction of propagation, k is equal to wave vector. यहाँ पर साइन भी पॉसिबल है एंड कॉस भी पॉसिबल है, बट टेक्स्ट बुक में साइन लिखा है इसलिए हमने साइन फंक्शन लिया, या फिर आप कॉस भी ले सकते हो. एंड y is a wave equation. Next theory is obtain the equation of speed of transverse wave of tensional
स्ट्रिंग, कोई एक स्ट्रिंग है, कोई रिजिड सपोर्ट है, और वो रिजिड सपोर्ट के साथ, फॉर एग्जांपल आपके घर में विंडो है, तो विंडो के अंदर जो रॉड्स होते हैं वो रॉड्स को आप रिजिड सपोर्ट एज्यूम करो, उसके साथ आप थ्रेड लगाओ, और वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड से आप उसके ऐसे अप एंड डाउन करो, तो वो जो स्ट्रिंग है, वो जो आपने स्ट्रिंग लिया है उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगे, and it's called transverse wave, perpendicular to the direction of propagation, and that's why it's called transverse wave. So find out speed of transverse wave in tensional string. So the speed of transverse wave on the string is determined by two factors. First is linear mass density and second is tensional force. जितनी स्ट्रिंग टाइट होगी उतना ही उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होता रहे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रिंग लूज रखते हो आप तो उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज लीनियर मास डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, is denoted by mu। मास क्या लिखा है हमने? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? मास अपॉन लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट इज केजी पर मीटर। तो डायमेंशन m1 l-1 t0, and second force is tensional force. So speed of transverse wave depends on two factors. First is linear mass density, second is tensional force. तो हम क्या लिखेंगे? V proportional to T, V proportionality mu, तो V proportionality T mu। अब यहाँ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 याद करो, सेकंड चैप्टर जो डायमेंशन वाला था उसमें 16 इलस्ट्रेशन है, उसमें लास्ट एग्जाम्पल देखना आप, एग्जाम्पल 2.16। तो जो लास्ट एग्जाम्पल है 2.16 उसमें ही हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G ऐसा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, चैप्टर नंबर 2 लास्ट एग्जाम्पल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड यूज़ करनी है। तो V प्रोपोर्शनलिटी T, V प्रोपोर्शनलिटी म्यू, तो V प्रोपोर्शनलिटी T म्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो हम कांस्टेंट K रखते हैं, तो T⁴A एंड μ⁴B, ये जो हमने AB पावर लिखा वो हमने एज्यूम किया है। आप बोलो कि सर यहाँ पे XY, तो XY भी आप एज्यूम कर सकते हो, MN भी एज्यूम कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे हमने ए बी एज्यूम किया है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज V? स्पीड। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t -1, टेंशनल फोर्स के लिए m1 l1 t -2, क्योंकि टेंशनल वन टाइप ऑफ फोर्स एंड फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके, m1 l1 and t -2। म्यू इज अ मास डेंसिटी, m1 l-1 t0। फिर हम क्या करेंगे? पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, a1 ज़ा a इंटू 1 a -2a, फिर m⁻⁵b l⁻⁻2b t⁻0। अब जो mm वाला स्टेप है उसके पावर का एडिशन करो, तो m⁻⁴a+b l⁻⁻b एंड t⁻⁻2a। दोनों साइड पावर कंपेयर करो, m का पावर के m के पावर के साथ कंपेयर करो, l l के साथ कंपेयर करो, t t के साथ कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ द साइड्स, a+b = 0, a-b = 1 and -2a = -1, माइनस माइनस प्लस, तो a = 1/2।
ए की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी, बी इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी इज इक्वल टू -1/2। तो ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करो, तो v इज इक्वल टू के टी रेस टू 1/2 म्यू रेस टू -1/2, सो v इज इक्वल टू के रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब के की ज़रूरत नहीं है, के तो हमने एज्यूम किया था, तो टेकिंग के इज इक्वल टू 1, सो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय म्यू, v is equal to root of t by mu, and this equation shows that wave speed is independent of frequency of a wave and amplitude of wave, यानी जो speed of wave है वो frequency and amplitude के ऊपर डिपेंड नहीं है, independent of frequency of the wave and amplitude। ये द फर्स्ट थियरी। नेक्स्ट ये हमने फाइंड किया, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेम मेथड। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर मीडियम। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीन्स साउंड वेव, the constituents of the medium oscillates forward and backward in the direction of propagation of the wave। हमने आगे भी पढ़ा कि भाई जो एयर मीडियम के अंदर साउंड वेव पास होंगे तब उसके अंदर कंप्रेशंस एंड रेरफ्रैक्शन प्रोड्यूस इन द एयर मीडियम। कंप्रेशन मतलब जो एयर मॉलिक्यूल्स है आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ एयर मॉलिक्यूल्स are very close to each other means distance between two consecutive particles remains decreases, और काफ़ी सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीजेज, डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इट्स कॉल्ड कंप्रेशन। बट in some regions air molecules, distance between air molecules becomes increases and is arranged at far distance, so it's called rarefaction। तो rarefaction के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिक्रीजेज होगा, कंप्रेशन के अंदर इंक्रीजेज होगा। एंड कंप्रेशन एंड rarefaction वो दोनों ऑल्टरनेट प्रोड्यूस होंगे, कंप्रेशन उसके बाद rarefaction, फिर कंप्रेशन फिर rarefaction। ये प्रोसेस कब होगी? जब साउंड वेव एयर मीडियम में से पास होंगे तब। तो द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द मीडियम ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस एंड चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर आर ऑल्सो। सो द स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई फॉर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चैप्टर 9 याद करो, तो 9 चैप्टर के अंदर 3 कांस्टेंट आए, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वही इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। तो ये सबका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके ऊपर से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो m1 L-1 T-2, तो ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम। डेंसिटी वो तो आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L-3 T0। तो वंस अगेन डायमेंशनल एनालिसिस, v डिपेंड्स ऑन रो, v डिपेंड्स ऑन e, तो v डिपेंड्स ऑन रो ई।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो कांस्टेंट k रो रेस टू a e रेस टू b, फिर से हमने ए बी कांस्टेंट एज्यूम किया। फिर से सबका डायमेंशनल फॉर्मूला रखो, v की जगह m0 L1t -1, डेंसिटी, इलास्टिसिटी से कांस्टेंट, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर हमने लिख दिया है। फिर पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a रेस टू 1 हमने डायरेक्ट लिखा है, m के पावर को प्लस करो तो a प्लस बी, l के पावर को समेशन करो तो -3a -b and t raised to -2b. Now comparing the power at both the sides, so a plus b is equal to 0, a plus b is equal to 0 and -2b is equal to -1, -2b is equal to -1. तो इसमें से b is equal to माइनस माइनस प्लस, b इक्वल्स टू हाफ, b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a इज इक्वल टू -हाफ, ए बी की वैल्यू फिर से ये इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करो तो v इज इक्वल टू के रो रेस टू -1/2 e रेस टू 1/2, फिर से k की वैल्यू 1 एज्यूम करो तो लास्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ e बाय रो। अब e की जगह आप दो कांस्टेंट लिख सकते हो, यंग मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, तो इस पे से दो फॉर्मूला आपको मिलेंगे, v is equal to root of b by rho and v is equal to root of y by rho। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।